बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्यूचर वर्ल्ड डिज़ाइनर में हूँ आपका मेज़बान इनायतुल्लाह। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम इस ट्यूटोरियल के क्लास नंबर 9 को पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में। पिछले क्लास के अंदर हमने पढ़ा था पॉलीगॉन टूल के बारे में कि पॉलीगॉन टूल क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उस सब के बारे में हमने पढ़ा था। इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में कि टेक्स्ट टूल क्या होता है। टेक्स्ट टूल बिल्कुल पॉलीगॉन टूल के बिल्कुल नीचे ही हमें मिलता है। ये देखिए मेरा टेक्स्ट टूल है, मैंने आपके सामने सेलेक्ट कर दिया। ये शॉर्टकट F8 भी आता है। जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर रखता हूँ तो मुझे इसके बारे में भी टेक्स्ट टूल F8 सब कुछ ज़ाहिर हो जाता है। जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस के ज़रिए लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो मेरा पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए मेरा पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट हो गया है। अब मैं इसके अंदर कुछ वर्ड लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने फ्यूचर वर्ल्ड डिज़ाइनर एक वर्ड लिखा। जैसे ही मैं पिक टूल के ऊपर लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये मेरा टेक्स्ट टूल ख़त्म हो जाएगा और पिक टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए मैं पिक के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, ये देखिए मेरा टेक्स्ट टूल ख़त्म हो गया और मेरा पिक टूल सेलेक्ट हो गया है। तो मैं इसको ज़रा सेंटर पे कर देता हूँ। ये है इसके ऑब्जेक्ट पोजीशन कि किस पोजीशन, इसका एक्सेस किस पोजीशन में है और इसका वाई एक्सेस किस पोजीशन में है। यह है इसका ऑब्जेक्ट साइज़, ठीक है, कि इसके ऑब्जेक्ट साइज़ कितना है एक्सेस में और वाई एक्सेस में इसके ऑब्जेक्ट साइज़ कितना है। कि इसका रोटेशन मुझे ज़ाहिर हो रहा है। ये है मेरा मिरर हॉरिजॉन्टली कि मैं इसको हॉरिजॉन्टली भी इधर उधर कर सकता हूँ। ये है मिरर वर्टिकल, मैं इसको वर्टिकल भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये है हमारे फॉन्ट स्टाइल, ये है हमारे फॉन्ट साइज़। इसके बिल्कुल सामने हमें मिलता है वेरिएबल फॉन्ट और इसके साथ हमें मिलता है ब्लेंड टूल और इस बिल्कुल इसके सामने हमें मिलता है इटैलिक का और इसके सामने बिल्कुल हमें मिलता है अंडरलाइन का टूल। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर कोई फॉन्ट अप्लाई करते हैं, वो हम कैसे करेंगे। ये देखिए मैं इसको ज़रा साइड पे कर लेता हूँ ताकि हमको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो मैं इस फॉन्ट या जो नीचे ये फॉन्ट के बिल्कुल सामने आपको इसके आखिर में एरो आपको नज़र आ रहा है। देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक फॉन्ट लिस्ट ओपन हो जाएगा। ये देखें ये है मेरा फॉन्ट लिस्ट। जो भी मैं फॉन्ट के ऊपर अपना कर्सर रखूँगा तो मेरा फॉन्ट वही इसके ऊपर अप्लाई होगा। ये देखें और इसके नीचे मुझे ऑप्शन मिलता है फॉन्ट जूम का, मुझे ऑप्शन मिलता है इसके नीचे। अगर मैं फॉन्ट को ज़रा जूम करता हूँ तो मैं जूम भी कर सकता हूँ। ये देखें जितना भी मैं जूम करना चाहूँ तो मैं इसको जूम कर सकता हूँ। अगर मैं इसको जूम कम करना चाहूँ तो मैं इसको कम भी कर सकता हूँ। ये हमारे फॉन्ट स्टाइल है, जो भी फॉन्ट मैं यूज़ करना चाहूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये देखें यहाँ पे हमें हज़ारों की तादाद में फॉन्ट्स मिलते हैं। इंपोर्ट एम्प्टी शैडो है, फ्रैंकलाइन ग्रोथ हैवी है, ये कॉटनरी स्कूल बुक है, कैलिबरी बोल्ड है। ये काफ़ी हज़ारों की तादाद में हमें फॉन्ट मिलते हैं यहाँ पे। हम जो भी फॉन्ट इसके ऊपर अप्लाई करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अब इसके नीचे हमें और भी फॉन्ट हमें मिलेंगे। जैसे ही मैं इसको नीचे की तरफ लेके जाता हूँ, देखिए इसके सामने मुझे एक एरो शो हो गया है। देखा, अब इसके अंदर दो और फॉन्ट भी है, ये देखें, ठीक है। तो ये देखिए इसके नीचे दूसरा एरो है, देखें इसके अंदर अब 3 फॉन्ट पाए जाते हैं। तो मैं ये बोल्ड जो फॉन्ट है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं माउस के ऊपर लेफ्ट क्लिक करूँगा तो मेरा ये देखिए सेलेक्ट हो गया है। अब मैं इसको ज़रा सेंटर पे कर लेता हूँ। देखिए मैंने इसको अपने सेंटर पे, पेज के सेंटर पे रख दिया है, ठीक है। अब इसके मैं साइज़ छोटा बड़ा करना चाहता हूँ। ये 24 के अंदर है। जैसे ही मैं फॉन्ट साइज़ के ऊपर आऊँगा तो इसका मैं साइज़ बड़ा छोटा कर सकता हूँ। ये मेरा फॉन्ट साइज़ लिस्ट है। जैसे ही मैं इस ऊपर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास एक लिस्ट ओपन हो जाता है। देखिए जिसके ऊपर मैं भी रखूँगा वो साइज़ मेरे फॉन्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये 36 बिट्स है तो मैं 36 बिट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा तो ये मेरा फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। ये देखें अब इसके जो आउटलाइन है इसको हम कैसे शो करेंगे। तो इसके आउटलाइन के ऊपर मैं कोई दूसरा कलर डालता हूँ। यहाँ पर मैं इसके आउटलाइन के ऊपर ग्रीन कलर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं जैसे ही ग्रीन कलर के ऊपर कर्सर लाऊंगा और माउस के राइट क्लिक बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरा वही आउटलाइन इसके ऊपर शो हो जाएगा। ये देखें अब आज देखें यहाँ पर हमें हमारी जो ऊपर लिस्ट है इसके अंदर हमें कोई भी आउटलाइन का ऑप्शन शो नहीं हो रहा। ये आप लोग देख रहे हैं इस लिस्ट के अंदर। कल जब हम पॉलीगॉन टूल पढ़ रहे थे तो हमारा इधर आउटलाइन का हमें एक ऑप्शन शो हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अब नहीं हो रहा। तो वो मैं दूसरे तरीके से कैसे लाऊंगा। हमारे पेज के बिल्कुल नीचे ही ये देखें हमें एक ये पेन के नोब जैसा एक ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर कोई कलर देखें, ये जो ग्रीन कलर का है, क्योंकि मैंने कलर ग्रीन अप्लाई किया हुआ है फॉन्ट के ऊपर। इसको मैं ज़रा जूम कर ले तो आपको समझ आ जाएगा। ग्रीन यहाँ पर शो नहीं हो रहा।
मैं इसको रेड कर लीजिए। देखिए अब रेड थोड़ा थोड़ा शो हो गया है, लेकिन मैं जब इसको बड़ा करूँगा तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगा। यहाँ पर मैं जैसे अपने माउस के ज़रिए लेफ्ट के ऊपर डबल क्लिक करूँगा, ये देखिए एक मेरा एक लिस्ट शो हो गया है। तो हम इसके अंदर और कोई चेंज नहीं लाना चाहते, सिर्फ हम जो है ये हेयर लाइन है इसको ज़रा हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ 4 पिक्सल। ये देखें रेड था ना, ये देखिए मेरा रेड 4 पिक्सल पे आ गया है। अगर मैं इसको ज़रा छोटा कर लूँ 2 पिक्सल पे कर लूँ, ये देखिए 2 पिक्सल का हो गया है। अगर इसके आउटलाइन को अगर हम इंच में रखना चाहें तो हम इंचेज में रख सकते हैं, अगर पिक्सल में रखना चाहें तो हम पिक्सल में रख सकते हैं। मैं इसको आपके सामने इंच में रख लेता हूँ, ये देखिए मैंने इंच में रख लिया है। ठीक है, ये 0.021 इंच है। ठीक है, लेकिन हम इंच की अप्लाई नहीं करते, हम तकरीबन ज़्यादातर पिक्सल के अंदर अप्लाई करते हैं। तो मैं इसके अंदर फिर पिक्सल में ले आता हूँ, ये देखिए पिक्सल में मैं ले आया हूँ। इसके ऊपर स्टाइल में कौन सा लगाना चाहता हूँ, ये डॉटेड वाला स्टाइल लगाना चाहता हूँ तो वही मैं लगा सकता हूँ। एनीवन जो भी मैं स्टाइल लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ। इस सब का आपको पता है। सिर्फ आज हम इसके आउटलाइन की विड्थ को ज़रा ज़्यादा करेंगे। देखिए मैंने विड्थ को 2 पिक्सल रख लिया है और मैं जैसे ओके पर क्लिक किया तो देखिए मेरा वही विड्थ सेलेक्ट हो गया है। अब मैं इसके कलर को आपके सामने फिर चेंज कर लेता हूँ आउटलाइन का। जैसे ही मैं अपना माउस किसी भी कलर के ऊपर रखूँगा और माउस का राइट बटन पे क्लिक करूँगा, देखें वही मेरा आउटलाइन अप्लाई हो जाएगा। देखा आप लोगों ने। अब इसके बाद हमें मिलता है इसके हॉरिजॉन्टली, ये देखिए यहाँ ऐसे पड़ा हुआ है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ। देखिए हॉरिजॉन्टल हो गया। अब इसको मैं वर्टिकल चेंज करना चाहता हूँ तो मैं वर्टिकल भी कर सकते हैं। मैंने इसको बिल्कुल उल्टा कर लिया है वर्टिकली, तो मैं भी इसको सीधा कर लेता हूँ और हॉरिजॉन्टली को भी मैं सीधा कर लेता हूँ। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे बोल्ड के बारे में। मैं इसको बोल्ड के ऊपर जैसे ही लेफ्ट क्लिक करता हूँ, देखिए ये मेरा कलर, ये बोल्ड था, यह बोल्ड ख़त्म हो गया है। फिर मैं जिसको बोल्ड करूँगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूँ तो मैं अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। ये देखें अंडरलाइन भी मैंने कर दिया। अब हम इसकी हर एक की कलरिंग चेंज करना चाहते हैं। इसको मैं ऑरेंज कलर कर लेता हूँ, या वैसे ही ब्लैक टिक था, सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे हम इसके कलर भी चेंज करते हैं, लेकिन अगर इसका हम कलर चेंज करना चाहें तो हमने माउस के लेफ्ट बटन पर क्लिक करना है। अगर हम इसका आउटलाइन चेंज करना चाहें तो हम अपने माउस के राइट बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इसको मैं ब्रेक अपार्ट करता हूँ, इसको एक एक पार्ट में तकसीम करता हूँ। सबसे पहले मैं ये 3 जो है फ्यूचर और वर्ल्ड और डिज़ाइन, इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ। मैं कैसे करूँगा, मैं अपने पेज के बिल्कुल ऊपर आऊँगा, यहाँ पर मुझे एक ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करूँगा तो मेरे सामने लिस्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मुझे नीचे मिलता है, ये देखें, ये कहता है ब्रेक फ्यूचर वर्ल्ड डिज़ाइनर अपार्ट। मैं कहता हूँ बिल्कुल कर दें, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के। जैसे ही मैं इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ब्रेक अपार्ट हो गया। देखिए मेरा फ्यूचर अलग हो गया, मेरा वर्ल्ड भी अलग हो गया और मेरा डिज़ाइनर भी अलग हो गया। अब मैं इसका आप लोगों के सामने ज़रा कलर चेंज कर देता हूँ। इसके अंदर की कलर को ब्लैक की जगह मैं येलो रख देता हूँ, और इसका जो आउटलाइन है वो मैं ब्लू रख देता हूँ। देखें हो गया है। अब मैं इसको भी ज़रा चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऑरेंज कलर कर लेता हूँ और इसके आउटलाइन जो है उसको मैं ब्लैक रख देता हूँ। देखें, और इसको भी मैं ज़रा चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ कोई ऐसा, ये कलर चेंज रख लेता हूँ, और इसके आउटलाइन को भी मैं रेड कर लेता हूँ। ठीक है, ये तो फ्यूचर और वर्ल्ड डिज़ाइन के दरमियान ब्रेक अपार्ट हो गया है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मैं ये फ्यूचर को ब्रेक अपार्ट करता हूँ, एफ अलग करता हूँ, यू अलग करता हूँ, आर और ई, इन सब को अलग अलग करना चाहता हूँ। वर्ल्ड को भी ऐसे और डिज़ाइन सबको मैं ब्रेक अपार्ट करना चाहता हूँ, एक करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, उसका ही बिल्कुल वही तरीका है। हमने फिर इसको फ्यूचर को सेलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है, वही ऑप्शन पर फिर हमने क्लिक करना है। ये देखें, अब मुझे कह रहा है, पहले मुझे कह रहा था ना ब्रेक फ्यूचर वर्ल्ड डिज़ाइनर अपार्ट। ठीक है, अब मुझे कह रहा है कि ब्रेक फ्यूचर अपार्ट। मैं कहता हूँ बिल्कुल ब्रेक फ्यूचर अपार्ट। देखिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया, वर्ल्ड पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ ना, तो मेरा डिज़ाइनर पार्ट में डिवाइड, सिर्फ मैंने फ्यूचर किया है। देखें तो मेरा फ्यूचर हो गया है। अब एफ के अंदर मैं कोई और कलर फिल कर लेता हूँ। इसका आउटलाइन मैं ब्लैक ले लेता हूँ, यू को मैं कोई ग्रीन कर देता हूँ, और इसके आउटलाइन को भी मैं ऑरेंज कर लेता हूँ। ये ई जो है, ई को तो बिल्कुल मैं रेड रख लेता हूँ, और इसका आउटलाइन जो है ऑरेंज रख लेता हूँ।
ये मेरा एक एक वर्ड ब्रेक का पार्ट में डिवाइड हुआ। अब मैं अगर इसको पार्ट में डिवाइड करूँ तो नहीं होगा। देखिए मैंने यू पर क्लिक किया, ऑब्जेक्ट पे गया तो देखिए मेरा वही ऑप्शन काम नहीं कर रहा। देखिए क्योंकि ये पार्ट में डिवाइड है, देखिए ब्रेक का पार्ट। अब मैं वर्ड को डिवाइड करता हूँ। देखिए मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँगा वर्ड के ऊपर और ऑब्जेक्ट के अंदर जाऊँगा और देखिए अब मेरा ब्रेक का पार्ट काम कर रहा है, लेकिन ये मुझे कह रहा है कि ब्रेक वर्ल्ड अपार्ट। मैं कहता हूँ बिल्कुल मुझे ब्रेक का वर्ल्ड पार्ट में डिवाइड कर दें। देखें मेरा वर्ल्ड हो गया है, अब मेरा डिज़ाइन नहीं हुआ। ठीक है, अब ये मेरा नहीं होगा। देखिए जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट के अंदर जाऊँगा देखिए मेरा ब्रेक का पार्ट का लिस्ट काम नहीं कर रहा। ठीक है, सेम इसका भी यही तरीका है। ये है हमारे टेक्स्ट टूल का काम कि टेक्स्ट टूल हम ऐसे कैसे यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह हम टेक्स्ट टूल को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी एक दफ़ा यूज़ करेंगे जब हम ब्लेंड टूल की तरफ आएंगे। तो हम एक वर्ड को दूसरी वर्ड के ऊपर हम जब रखेंगे और उसकी डायमेंशन हम कोई बनाएंगे, उसके अंदर कोई 3D डिज़ाइन लाएंगे तो आपको और भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इसको ज़रा मैं अब डिलीट कर लेता हूँ। इस टेक्स्ट टूल के अंदर हमें एक दूसरा और टूल मिलता है टेबल का। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कोई टेबल क्रिएट करना चाहूँ तो मैं कोई टेबल भी क्रिएट कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने एक टेबल क्रिएट किया। जैसे ही मैंने पिक टूल के ऊपर क्लिक किया देखिए मेरा टेबल सेलेक्ट हो गया है। ये भी उसी तरह है। ये ऑब्जेक्ट पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट साइज़ है। ठीक है, ये इसके हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल जो इसके अंदर रो और कॉल्स है, इसके अंदर कॉल जो है ये 6 है। ये देखें 1 2 3 4 5 और 6 इसके अंदर कॉल्स है और इसके रो 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि इसके जो कॉल्स है इसको मैं 4 कर लेता हूँ और इसके जो ये रोज़ है ना इसको मैं भी थोड़ा कम कर लेता हूँ, इसको मैं 7 कर लेता हूँ। देखिए मेरे ये अब 7 कॉल्स मेरे 4 हो गए। ये 1 2 3 और 4 और ये इसके जो रोज़ है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसका कलर है, इसके अंदर मैं कोई कलर फिल करता हूँ। मैं यहाँ से कोई कलर ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसके अंदर, अब मैं इसके अंदर इसके जो आउटलाइन है, आउटलाइन विड्थ को मैं ज़रा ज़्यादा कर लेता हूँ। ये 1 पिक्सल के अंदर है, इसको मैं 2 पिक्सल कर लेता हूँ या फॉर एग्जाम्पल 3 कर लेता हूँ। देखिए 3 पिक्सल इसके हो गए, ये इसके आउटलाइन सेलेक्ट हो गई। इसके अंदर के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये क्यों नहीं पड़ा ये अब हमें समझ आ जाएगा। इसके सामने ही पिक्सल के सामने मिलता है बॉर्डर सिलेक्शन। ठीक है, इसके बिल्कुल सामने मिलता है बॉर्डर सिलेक्शन। जैसे हम इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे ये देखिए कहता है कि आपके जो ऑल बॉर्डर है इसके पिक्सल को ज़्यादा करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यस, इसको मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ। मैंने ऑल के ऊपर क्लिक किया और अब मैं इसको ऑल को मैं 4 पिक्सल देना चाहता हूँ। ये देखिए मेरा ऑल के ऊपर 4 पिक्सल अप्लाई हो गया है। अब मैं इसको भी कहता हूँ कि नहीं, मुझे इसके इनसाइड इसके जो अंदर वाले हैं इसके ऊपर कोई मैं साइज अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। इसको मैं 2 पिक्सल करना चाहता हूँ। ये देखिए ये इसके अंदर वाले मेरे सेलेक्ट हो गए हैं। अब मैं इसको फिर कहता हूँ कि आप इसकी जो आउटलाइन है ना इसको मैं कोई साइज देना चाहता हूँ तो मैं इसको भी कोई ऐसा कोई साइज दे दूँ। इसको मैं 1 पिक्सल कर देता हूँ बिल्कुल हल्का सा, या इसको मैं थोड़ा सा ना 5 पे कर लेता हूँ। देखें तो यहाँ पर हम इसके अगर आउटलाइन को चेंज करना चाहें, इन साइड के अंदर जो लाइन है रो है कॉलम है इसको चेंज करना हम कर सकते हैं। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट देखिए ऑल इनसाइड आउटसाइड टॉप। ठीक है, तो जिसको भी हम साइज देना चाहते हैं हम दे सकते हैं। अब इसके सामने मिलता है ऑप्शन का एक बॉक्स। ये देखें ये ऑटोमेटिकली रिसाइज कॉल वाइल टाइप में। ठीक है, ये तो ऑटोमेटिकली मेरा हुआ पड़ा है। अब मैं इसके अंदर कोई चेंज लाना चाहूँ, इसके जो ये एक एक पार्ट्स है इसके अंदर, तो मैं कहता हूँ कि ये ना हो सेपरेट कॉल बॉर्डर। ठीक है, इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ लेफ्ट, ये देखें तो कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल कॉल सेपरेटिंग करते हो या वर्टिकल करते हो। मैं कहता हूँ हॉरिजॉन्टल में करना चाहता हूँ। तो मैं अगर हॉरिजॉन्टल इसके अंदर कोई चेंजिंग लाना चाहूँ देखें तो मैं ला सकता हूँ। देखा आप लोगों ने, अगर मैं वर्टिकल लाना चाहूँ तो मैं वर्टिकल भी ला सकता हूँ। ये देख ये वर्टिकल मेरा काम हो रहा है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मैं इसके अंदर कोई सेपरेट नहीं करना चाहता, मैं इसको ऑटोमेटिक रखना चाहता हूँ तो मैं इसको ख़त्म कर दूंगा और ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दूंगा। ये ऑटोमेटिक मेरा काम हो जाएगा। अब मैं इसके बैकग्राउंड के अंदर मैं कोई कलर लाना चाहता हूँ तो मैं कहाँ से लाऊंगा। ये हमें एक ऊपर ऑप्शन मिलता है फिल टूल का। जैसे ही मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा तो मेरा एक लिस्ट ओपन हो जाएगा। मैं ये पिंक ब्लू वाला इसके पीछे बैकग्राउंड लगा देता हूँ तो मैं लगा सकता हूँ। मैं कोई येलो लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ। ये देखें, तो अब मैं कहता हूँ कि इसकी आउटलाइन जो है ना ये भी अलग अलग कलर में हो, मैं वो भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, अगर मैं इसके अंदर जो है
इनसाइड, इसको भी मैं अगर ये देखिए आउटलाइन मेरा येलो हो गया है, अगर मैं इसके अंदर कोई इनसाइड इन रोज कॉलम को मैं कोई चेंज करना चाहूँ तो मैं इसके ऊपर भी कोई कलर अप्लाई कर सकता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर आऊँगा बॉर्डर लिस्ट के ऊपर आऊँगा, जैसे ही मैं यहाँ कहूँगा कि इसके इनसाइड जो है ना इसके ऊपर मैं कोई कलर अप्लाई करना चाहता हूँ, ये देखिए आउटलाइन कलर है, जैसे ही मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ये मेरे जो हो ना ये कोई रेड कलर के हो, ठीक है। तो ये देखिए मेरे रेड हो गए, ये देखिए मैं कहता हूँ कि इसके अंदर रेड हो तो मैंने रेड कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इसके जो टॉप और बॉटम है ना इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर मुझे मिलता है टॉप एंड बॉटम का, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा टॉप और बॉटम के ऊपर जो कलरिंग है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। ये टॉप और बॉटम पे मैं कोई कलर चेंज करना चाहता हूँ, दोनों के ऊपर एक कलर में हो तो मैं कहता हूँ कि ये दोनों ब्लैक कलर में हो, ठीक है। ये देखिए मेरे टॉप और बॉटम ये ब्लैक कलर में होगी। अब मैं ये लेफ्ट और राइट के कलर को चेंज करना चाहता हूँ तो उसका भी वही काम है, बॉर्डर सिलेक्शन पे मैंने आना है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि लेफ़्ट एंड राइट, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा इसकी कलरिंग को मैं करता हूँ कोई सा ऑरेंज कलर के, ठीक है। ये देखिए ये ऑरेंज कलर के हो गए। अब मैं कहता हूँ कि नहीं ये मेरा टॉप वाला जो है ये सिर्फ कलर इसका चेंज और हो, इसके जो राइट पे कलर है ये और हो, इसके अलग अलग चारों के अलग अलग कलर होने चाहिए। तो मैं कैसे करूँगा, वो भी बॉर्डर सिलेक्शन के अंदर मैं आऊँगा, जैसे ही मैं इसको कहता हूँ कि नहीं मेरा जो ये लेफ़्ट वाला है ना इसका कलर और हो, बाकी ठीक है। तो इस लेफ़्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया और मैंने इसको कहा कि ये लेफ़्ट वाला जो है ये येलो हो, ठीक है। ये मैं देखें मेरा लेफ़्ट वाला येलो हो गया और मैं कहता हूँ कि अब इसके जो ये टॉप वाला है ना ये भी कोई और कलर का हो, तो ये मैं भी कर सकता हूँ। फिर बॉर्डर सिलेक्शन में आना है तो मैंने टॉप के ऊपर क्लिक करना है, देखिए टॉप मेरा ब्लैक है तो ये टॉप मैं करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल कोई इस कलर में, देखें। तो अगर हम इसको भी कोई कलर देना चाहें इसके आउटलाइन के, इस आउटलाइन को इसके जो इनसाइड इसके लाइन है इसके अंदर, इसके बैकग्राउंड के अंदर हम कोई कलर फिल करना चाहें तो हम कोई कलर फिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास की समझ आ गई होगी। आज हमने पढ़ा है टेक्स्ट टूल के बारे में और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे ब्लेंड टूल के बारे में कि ब्लेंड टूल क्या होता है। डियर स्टूडेंट, अगर मेरा क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप मेरे क्लास को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे क्लास का हर आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरह और भी कोई ऐसे आप दोस्त अहबाब वगैरह है आपकी तरफ फ्री में फ़ायदा उठाएं तो आप मेरे क्लास को शेयर भी कर सकते हैं। फिलहाल नहीं काफ़ी है, इंशाल्लाह आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ब्लेंड टूल के बारे में। अल्लाह हाफिज़।